नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। और आज के शो में हम बात करेंगे दरअसल भारत से बांग्लादेश से जा रहे 6000 ट्रक विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी से पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी के अभाव में 14 मई से सीमा पर फंसे हुए हैं। भारत ने खाद्यान्न की स्थानीय कीमतों को ठंडा करने के लिए 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बाद में उन शिपमेंट की अनुमति दी। जहां प्रतिबंध की घोषणा से पहले ही बैंकों में ऋण पत्र यानी एलसी खोले थे, लेकिन निर्यात को अभी भी डीजीएफटी की मंजूरी की आवश्यकता है, जिसमें समय लग रहा है क्योंकि अधिकारी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्यातकों ने एलसी को बैक डेट किया है। व्यापार सूत्रों ने कहा है कि बांग्लादेश सीमा पर इंतजार कर रहे ट्रक ज्यादातर छोटे व्यापारियों के थे। व्यापार सूत्रों ने कहा है कि बांग्लादेश सीमा पर इंतजार कर रहे ट्रक ज्यादातर छोटे व्यापारियों के थे। कांडला बंदरगाह के विपरीत, जहां कुछ बड़ी कंपनियां और व्यापारियों से संबंधित बड़ी मात्रा में गेहूं फंसे हुए थे, तो वहीं पश्चिम बंगाल व्यापार संघ के परिसंघ के अनुसार कोलकाता बंदरगाह पर लगभग 6000 ट्रक और 10 से 12 रेलवे रैक और 10 से 12 बजरे जहाज फंसे हुए हैं। व्यापारियों और निर्यातकों के अनुसार लगभग 2 लाख से 3 लाख टन की खेप में वास्तविक एलसी हो सकते हैं। व्यापार निकाय में अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिमल बेंगानी ने कहा कि 13 मई से पहले खोले गए क्रेडिट के पत्र वाले गेहूं के निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए डीजीएफटी को ऑनलाइन जमा किए गए। पूर्वी क्षेत्र से लगभग 1200 आवेदन हैं। लगभग 2 जून तक कई निर्यातकों को आरसी जारी किए गए थे, लेकिन कई अभी भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि आरसी प्राप्त करने में देरी के कारण कई वास्तविक निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। बेगानी ने कहा कि व्यापार निकाय में सरकार से अनुरोध किया था कि सीमा पार करने के लिए प्रतिबद्ध अधिसूचना की तारीख से पहले बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी आयात परमिट वाले माल की अनुमति दी जाए। अगर सरकार को लगता है कि एलसी कथित रूप से धोखाधड़ी है, तो वे उचित जांच के बाद ही 11 मई के बाद जारी किए गए एलसी को मंजूरी दे सकते हैं। हालांकि 11 मई को या उससे पहले जारी किए गए एलसी को निर्यातकों और नुकसान से बचने के लिए तुरंत 23 दिनों के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसजीआर इंडेंटिंग हाउस के मैनेजिंग पार्टनर विनोद अग्रवाल ने कहा कि ट्रक अभी भी हिली, गोजडांगा, बुरीमारी और मेहंदीपुर जैसे विभिन्न स्थानों पर इंतजार कर रहे हैं। गेहूं निर्यातक राजेश जैन पहाड़िया ने यह भी बताया कि फंसे हुए ट्रकों को वापस बुलाना आर्थिक रूप से संभव नहीं है और न ही हमारे पास स्थानीय बाजार में गेहूं बेचने का विकल्प है। मानसून पहले ही आ चुका है, हमें गेहूं को नुकसान होने का भी डर है। भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में पहाड़ी सीमा आती है, वे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया है कि वे उन ट्रकों को सीमा पार कराने की अनुमति दें जो एनएच 512 पर फंसे हुए थे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।